नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 14 जुलाई की शिफ्ट 3 का पेपर। ठीक है, हम लोगों का जो सोल्यूशन चल रहा है वो सीजीएल प्री 2023 की जो अभी हाल ही में आंसर की आई है उसका ये थर्ड पेपर है। यानी कि वैसे तो ये फोर्थ पेपर है और इसकी जो सबसे टफेस्ट शिफ्ट थी 26 जुलाई शिफ्ट 1 उसका भी सोल्यूशन हो चुका है, तो उसको भी जाकर देख लें। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। 3 प्रत्याशी के बीच हुए चुनाव में अर्जुन, भास्कर और सरल के ने एक पद के लिए चुनाव लड़ा। अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले और सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले। भास्कर और सरल के मतों के बीच अंतर इतना है, अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच अंतर का आधा कितना होगा? तो देखो यहाँ पर कौन कौन था, अर्जुन था, सरल था और फिर यहाँ पर भास्कर था। ठीक है, अगर इसको इतने मिले तो इसको कितने 2% कम मिले हैं। अब इसको 50% अधिक मिले हैं तो 98 का आधा होगा। 50% मतलब क्या होता है, आधा होता है। तो आधा का मतलब कितना हो जाएगा, इसमें 49 जुड़ेगा। 49 जोड़ देंगे तो 9 8 17 के साथ हासिल लगा 1 हो गया और 10 और 4 14 हो गया। अब यहाँ पर हमको किसका, भास्कर और सरल का अंतर दिया गया था, यानी कि इन दोनों का अंतर 2 बराबर 1296। तो पूछा था अरुण और भास्कर का अंतर कितना होगा, 47 होगा। यानी कि यहाँ से 2 छक्के 12 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, इनटू में 47 करना था। और पूछा हमसे क्या था, इसका आधा पूछा गया था। यानी कि इसका आधा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 चौकू 8, इनटू में क्या हो गया 47। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो 50 - 3 करके कर लो या तो डायरेक्ट गुणा कर लो। डायरेक्ट कैसे होगा, ये एक दूसरे के पीछे भागते, जैसे 7 चौक 28 हुआ, हासिल कितना हो गया 2 हो गया। फिर आगे पहुंचे तो 7 दूनी 14, इसमें गुणा कर रहे, फिर 4 का पीछे से आ जाएगा, 4 चौकू 16 हो गया, यानी कि 30 हो गया, 30 और 2 32 हो गया, हासिल लगा कितना हो गया 3 हो गया। जैसे ही इतना किया हमारा आंसर आ गया, जरूरी भी नहीं कि पूरा गुणा करें। अगला सवाल, अब यहाँ पर देखो ये 7 है, हमें इस पर पहुंचना है। यानी कि अगर हमें x² + 1/x² मिल जाए, ठीक है, अब इससे हम इसका जो भी मान होगा, अगर इससे हमें x³ + 1/x³ यानी कि इसका करेंगे तो ये पावर में 6 हो जाएगी। यहाँ पर पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, a³ - का 3 करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो देखो x² यहाँ पर पहुंचने के लिए x² + 1/x² कितना होगा, 7 7 49 और 49 से माइनस कर देंगे कितना 2, तो 49 से 2 माइनस किया 47। अब इसका क्यूब करना पड़ेगा, यानी कि क्यूब का मतलब समझ रहे हो, x⁻6 मतलब 1/x⁻6 यानी कि 47 का क्यूब माइनस का 3 इनटू में 47 ले लेते हैं बाहर। अब बचा के अंदर में 47 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 50 से 47 कितना कम है, 3 कम है, 3 कम है तो 3 3 9 कर दो, और जितना 50 से कम उतना 25 से कम कर दो, यानी कि 2209 यहाँ पर आ जाएगा। तो 2209 माइनस का 3 हो गया, यानी कि यहाँ पर 22 में 9 से 3 गया तो 7 हो गया, 9 से 3 गया 6 हो गया, गुणे में 47 कर दो। अब यहाँ पर देखो लास्ट के हमें क्या डिजिट चेक करने हैं, हमें लास्ट के, भैया देख लो सभी में बढ़िया तरीके से उसने दिया रखा है और ऑप्शन भी ऐसे सटीक बनाए हैं, क्या ही बोल सकते हैं उसके लिए। गुणा कर लेते हैं, 7 छक्का 42 हो गया, हासिल लगा 4। अब 7 का इसमें हो चुका, अब आगे गुणा करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, फिर 4 का भी पीछे से आ जाएगा, 4 चंग 24, 24 में 0 जोड़ेंगे 24, 24 4 कितना हो गया 28 हो गया, हासिल लगा 2 हो गया। अब 7 का अगले में पहुंचे तो 7 दूनी 14 आ गया, अब इसमें पहुंच गए, 4 का 0 हो गया, 14 और 2 16 हो गया, हासिल लगा कितना हो गया 1 हो गया। फिर 7 का अगले में 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि 7 दूनी 14 और 8 22, 22 और 1 23 हो गया, 3 6 8 2, 3 6 8 2, देखो आंसर आ गया है। ठीक है, यहाँ पर 0 चिपका दो। तो आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए बस फास्ट तरीके से। अगर नहीं कर पा रहे तो भाई सेम है, 50 - 3 करके गुणा करके चिपका लो या फिर 2200 करके कर लो, जैसे आपको सुविधा लगती है उस तरीके से आप कर सकते हैं। अगला सवाल, ए और बी के पास कुछ टॉफियां हैं, ए बी को एक टॉफी देता है तो उनके पास बराबर संख्या में टॉफी हो जाती हैं। बी ए को एक टॉफी देता है, ए की टॉफी बी से दोगुनी हो जाती है। ए और बी के पास टॉफियों की कुल संख्या कितनी है? अब यहाँ पर देखो ए और बी इनके पास क्या टॉफी थी, एक्स और वाई थी। अब कह रहा था ए बी को एक टॉफी देता है तो उनके पास बराबर हो जाती है, यानी कि ए से एक कम होती है और बी पर एक टॉफी बढ़ जाती है, तो इन दोनों की संख्याएं बराबर हो जाती है। यानी कि कहने का मतलब x - y बराबर कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अगली कंडीशन में कहता यदि बी ए को एक टॉफी देता, किसको, बी ए को, यानी कि x + का 1 हुआ और ये y - का 1 हुआ, तो ए की टॉफी बी से दोगुनी हो जाती, यानी कि ए की टॉफी बी से दोगुनी हो जाती, तो x + का 1 बराबर में 2y - का 2 हो गया। ठीक है, अब इधर आ जाएगा तो ये 3 बन जाएगा, इधर 2y और माइनस का x हो गया। अब सिंपल सा क्या करना, ए और बी के पास कुल टॉफियां हमें निकालनी थी,
यानी कि हमें उनका मान पता होना चाहिए था। यहाँ पर हमें पता है x माइनस का y बराबर कितना दिया था, 2 दिया था। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, तो y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। तो y बराबर 5 आ गया तो x बराबर 7 हो गया, दोनों को जोड़ देंगे 12 आंसर। अगला सवाल, आईआईटी बॉम्बे में विद्यार्थियों की संख्या आईआईटी मद्रास में विद्यार्थियों की संख्या से 20% कम है, तो आईआईटी बॉम्बे में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। अब यहां से देखो टोटल हमारे पास विद्यार्थी कितने थे, 2080। अब यहाँ पर ये देख लेते कि टोटल हैं कितने, यानी कि इनको जोड़ेंगे तो 0 हो गया, 5 3 8 हो गया, 4 3 7 और 4 11 हो गया। तो ये 1180 इसमें से हटा देंगे तो उन दोनों के आ जाएंगे 10 से 1 9, यानी कि 900 लोग उसमें हैं। अब आईआईटी जो बॉम्बे थी और आईआईटी मद्रास थी, उनकी विद्यार्थियों की संख्या 20% कम है। तो 20% का मतलब 20 पंजे 100, यानी कि ये 5 है तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पर 5 4 9, 9 बराबर कितना दिया था, 900 दिया था। हमें किसकी, बॉम्बे की निकालनी थी, यानी कि 4 बराबर 400 आंसर। अगला सवाल, कार्यालय में मोनिका एक टाइपिंग का काम 6 घंटे में, अनीता 8 घंटे में और मंजू 5 घंटे में पूरा कर सकती है। वे अकेले अकेले काम करते हैं, यदि वे एक साथ काम करते हैं तो उन्हें कितना समय लगेगा। सिंपल सी बात है, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ले लेंगे तो देखो 6 और 8 का तो एलसीएम 24 आ गया, लेकिन 5 में तो कुछ नहीं बना तो 120 हो गया। यहाँ से करेंगे तो ये 20 हो गया, ये 15 8 120 हो गया, ये 5 दूनी 10 हो गया, 5 चौको 20 हो गया। इन दोनों को तीनों को जोड़ देंगे तो 5 4 9 हो गया, और 20 और 30 और 30 20 50 हो गया, यानी कि यहाँ पर 59 से हमें भाग करना था, 59 से। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन का सहारा ले रहे हैं, 9 3 27 और 3 30 होगा, लेकिन अब यहाँ पर देखो अगर 5 3 15 कर दोगे तो 120 से ज्यादा हो जाएगा, तो ये वाला तो कैंसिल आउट हो गया। अब हमें पता है 2 वाला आएगा, ये दोनों आ नहीं सकते क्योंकि नीचे में क्या चाहिए था, 59 चाहिए था। अगला सवाल, अब हमें इसका मान बताना था। सिंपल है, 25/18। ये क्या लिखा है, ये लिखा है a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, और ये लिखा है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बराबर। तो यहाँ पर क्या लिख सकते थे, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर लिख सकते थे, यही तो लिख सकते थे। अब इनको क्या लिख सकते थे, ये थे sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो 1 इंटू में ये क्या हो गया, ये तो इसका मान दिया ही था, तो 25/18। अगला सवाल, अब इसमें देखो डायरेक्ट मान रखना था 1/2। cos 30 का मान हो गया √3/2, इसका मान हो गया 1/√3। एलसीएम ले लेंगे 2√3 आ जाएगा। तो यहाँ पर तो कुछ है नहीं तो √3 चिपका दो, यहाँ पर √3 की जरूरत है 3 चिपका दो, यहाँ पर √3 है 2 की जरूरत है, यानी कि 5 प्लस का √3/2√3 आंसर। अगला सवाल, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 2 गुनी है। ए एक दिन में केवल 8 घंटे कार्य करता है, जबकि बी एक दिन में 12 घंटे कार्य करता है। यदि ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है तो बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सबसे पहले तो क्षमता देख लो, क्षमता की क्या क्या दी गई थी, ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है, बहुत बढ़िया बात है, इफिशियंसी उन्होंने दे दी। तो अब ये इस बात से चल रहा है। अब यहाँ पर अगर हम टाइम देखते कितने घंटे में काम हो रहा है, अब यहाँ पर देखो अगर हम ये देखते कि 12 दिन में कर रहा था, 8 घंटे के हिसाब से कितने दिन में इफिशियंसी क्या थी, 2 थी, यानी कि टोटल वर्क आ गया। यहाँ से समझ गए होगे बात को। अब यहाँ पर देखो बी के लिए हम देखते हैं, बी कितने दिन में इसको निपटाएगा, एमडीएच वाला लगा देते हैं। तो बी का इफिशियंसी 1 थी, और यहाँ पर कितने 12 घंटे काम कर रहा था, तो बी का आ जाता है यहाँ से 12 से 12 काट दो, 8 दूनी 16 आंसर। अगला सवाल, दो मित्र पी और क्यू एक साथ वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। वे एक ही दिशा में दौड़ते हैं। पी 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है और क्यू 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है। यदि वे वृत्ताकार पथ पर ठीक 2 बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करते हैं और बी एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से कम है, तो बी के कितने मान हो सकते हैं। तो देखो इसके 2 तरीके होते हैं, एक आसान तरीका, एक थोड़ा सा समझने वाला। समझ लोगे तो उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले दोनों एक ही दिशा में थे तो स्पीडें उनकी घट रही होंगी, तो यानी कि पी क्यू की स्पीड क्या क्या हो सकती थी, 6 5 हो सकती थी, 6 4 6 3 6 2 और 6 1, क्योंकि क्या कह रहा था, बी का मान जो है वो 6 से कम है। अब अगर मान लो कोई सर्कुलर है, ये ट्रैक है, यहाँ पर आप कोई भी डिस्टेंस मान लो जो आपको मानना हो, जैसे मैंने 30 मानी। अब यहाँ पर अगर डिस्टेंस 30 होती, दोनों एक तरफ जा रहे हैं तो स्पीड घटेगी, यानी कि 6 से 5 घटाते 1, यानी कि यहाँ पर टाइम कितना लगता, 30 सेकेंड लगता। ये 30 सेकेंड इसलिए निकला हूँ क्योंकि यहाँ पर सब मीटर प्रति सेकेंड में है। अब इसी तरीके से यहाँ से करते हो, यहाँ पर इनको 15 सेकेंड लगते। फिर 6 से 3 गया 3 और 30 में भाग करते तो यहाँ पर 10 सेकेंड लगते। फिर यहाँ से 6 से 2 गया 4 बचा, यानी कि 30 में 4 का भाग करते तो 15/2 सेकेंड लगते। अब यहाँ पर 6 से 1 गया 5, यानी कि 30 में कितने लगते, 6 लगते।
अब इतना करने के बाद आप एक चीज समझो, टाइम हमने निकाल लिया। अब मान लो 30 सेकंड में अगर हम पी की डिस्टेंस देखते हैं तो कितना 180 चला, और फिर ये क्यू कितना चला होगा, 5×3 = 15 चला। समझने की कोशिश करना मेरी बात को। और इसी तरीके से ये 90 जा रहा है तो ये कितना जा रहा है, 60 जा रहा है, और ये 60 जा रहा है तो ये 30 जा रहा है। और यहाँ पर करेंगे तो पी के लिए अगर देखते तो 2×3 = 6 हो गया, 15×3 = 45 जा रहा है, और ये 2 से 2 अगर काट देंगे तो ये 15 जा रहा है। फिर यहाँ से देखो अगर 6×4 = 36 जा रहा है, और ये 6×6 जा रहा है। अब ये देखो सिंपल सी बात है, पहली कंडीशन को अभी मतलब अगर चक्कर लगाते तो पहली बार में मुश्किल से एक ही बार मिलता, अगर वो स्पीड से भागता तो जस्ट वो भी तुरंत का ही, मतलब आसपास ही कहीं। अब पहली कंडीशन पे देखो, यहाँ पर ये 60 है, दूसरे वाले पे ध्यान देना बस। अगर ये चक्कर लगा रहा है, हमसे एक बार में 2 मिलने के लिए कह रहा है, अब वो 60 चक्कर लगा ले रहा है तो 2 चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब अब ये 30 वाला ये एक बार मिल रहे हैं तो यहाँ पर पहुंच जा रहा है, और ये 15 वाला ये देखना केवल क्या हो रहा है, एक बार यहाँ पहुंचा 15 मीटर पहुंचा, फिर दोबारा में यहाँ पहुंचा होगा, यानी कि इसके 2 चक्कर लग रहे हैं और वो 45 चला, यानी कि ये 2 बार मिल रहा होगा। कब, जब क्यू एक बार चक्कर लगा रहा है तब। समझ रहे, इस कंडीशन में ये देखो 6 है तो ये 6×5 = 30, यानी कि 5 बार लगभग मिल रहा होगा। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही होगी, ठीक है। अब यहां से देखो कंक्लूड करके हम क्या लिख सकते हैं, अगर चीजें नहीं समझ में आई तो सिंपल सा लिखो, स्पीड में 6×5 का बना तो कितना डिफरेंस है, 1 है। सिंप्लीफाई रेशियो जरूर कर लेना, यहाँ से 6 और 4 का, यानी कि 2×3 = 6, 2×2 = 4 डिफरेंस 1 का आया। फिर 6 और 3 का, 3×2 = 6, 3×1 = 3 हो गया, 1 डिफरेंस 1 का आया। फिर 6 और 2, 2×3 = 6, 2×1 = 2 डिफरेंस आया 2 का। फिर 6 और 1 डिफरेंस आया 5 का, यानी कि यहाँ एक बार मिलेंगे, यहाँ एक बार मिलेंगे, यहाँ एक बार, यहाँ 2 बार मिलेंगे, यहाँ 5 बार। तो आंसर हमें 2 बार का बोला था, तो आंसर हमारा केवल एक पॉसिबिलिटी थी कि वो वहां पर 2 बार मिलेंगे। समझ गए, आप इतना ही कर लो, इतना बहुत है। इसके अलावा किसी को भी इसका और कोई तरीका पता हो तो वो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। बाकी आप समझने की कोशिश करना, केवल इसी कंडीशन में हमारी 2 बार वो मिल रहे थे, और उसके अलावा तो और कोई ऑप्शन नहीं बन रहा था। इसमें 5 बार मिल रहा था लास्ट वाले में, तो उससे तो हमें मतलब नहीं है, हमसे 2 बार का बोला गया है। और जो पहली और दूसरी कंडीशन है उसमें लगभग एक बार मिलेंगे। ये आप सिंपल सा इतना याद रखो, बस आप काम खत्म। अगर वो नहीं समझ में आया तो इतना कर लो, आपका काम चल जाएगा। अगला सवाल करते हैं। एक व्यापारी 20% की व्यापारिक छूट पर 30% की नकदी छूट देता है। यदि सूची मूल्य में 1200 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो सिंपल सी है, 1200 गुणे में 8 कर दो, गुणे में 7 कर दो, तो 12 × 8 = 96, गुणे में 7, 7 छक्का 42 की 2, हाथ से लगा 4, 7 × 9 = 63 और 4 × 67। जिसमें भी आ रहा हो आंसर लगा दो, आप आराम से सो जाओ। रीजन इसके पीछे क्या है, हमें 0 पर काम ही नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बराबर दिया है। अगर लिखा होता 67.2, 6720 और 67200 तब हम देखते, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं करा, तो हम ऐसे ही डायरेक्ट करते हैं। 20% छूट देगी तो 80 का गुणा करना पड़ता, 30 की छूट दी तो 70 का करना पड़ता। 8 7 लिख लिया, 12 का गुणा कर दिया, हमारा काम हो गया। अगला सवाल, एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को इतने घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 63 घंटे में खाली कर देता है। यदि 8 इनलेट पाइप और 22 आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं, जब टैंक खाली होता है तो टैंक 105 घंटे में पूरी तरह से भरा जाता है। बाई का मान ज्ञात कीजिए। देख लो भाई, इसको भी इनलेट पाइप था और ये आउटलेट पाइप था। ये कर रहा था 140 में, ये कर रहा था 63। ठीक है, एलसीएम लेना, जैसे 7 अलग लिख लिया तो 7 दूनी 14, 7 नेम 63, इसमें कुछ कॉमन तो है नहीं, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा कर दो। 7 दूनी 14, 14 नेम 126 हो गया, यानी कि 1260 आ गया। यहाँ से करेंगे तो 9 एफिशिएंसी, और इसकी करेंगे तो 63, यानी कि 2 3 6 हो गया, 2 छक्के 12, यानी कि 20 आ जाएगा। अब कह रहा था 8 इनलेट पाइप, अब 8 इनलेट पाइप इफिशियंसी 9 हो गई, ठीक है, बाई आउटलेट पाइप, यानी कि ये पानी बाहर निकाल रहे होंगे, और कितने, इनका इफिशियंसी 20 थी। और ये कितने घंटे में काम हुआ, पूरा भर गया टैंक 105 घंटे में, ठीक है। और इसको 105 घंटे में काम कितना किया, 1260 टोटल काम आ गया, यानी कि 5 दूनी 10, 5 एकम 5 हो गया। यहाँ से करेंगे 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 25, 1 बच गया, 5 दूनी 10 हो गया। तो यहाँ से 21 एकम 21 हो गया, 21 दूनी 42 हो गया। तो 8 ने 72 माइनस का 12 बराबर में हो गया 20 बाई, तो 0 हो गया, 6 हो गया, यानी कि 20 बाई, तो बाई बराबर कितना आ गया, 3। अगला सवाल, शंकु का आयतन इतना है, ऊंचाई इतनी, तो आधार का व्यास कितना होगा, 1/3, पाई का मतलब हो गया 22/7, r² हो गया, इनटू में h का मतलब 160। इसका मान दिया था 7392
0। अब हमें यहीं पर बस कैलकुलेशन अच्छे से करनी थी, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं था। सबसे पहले तो 11 से काट लो, 11 दूनी 22 हो गया, 11 छक्का 66, 66 किया तो 7 बच गया, 11 सत्ते 77, 11 दूनी 22 हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पर देखो 16 से करते हैं, यानी कि 16 एकम 16 हो गया, 16 पंजे 80 ज्यादा हो जाएगा, 16 चौकू 64, बचा कितना 3, 16 दूनी 32 हो गया, ये आ गया। 0 से 0 काट दो। अब यहाँ पर बच गया आर स्क्वायर बराबर, इससे काटेंगे तो ये 21 आ जाएगा, यानी कि 21 गुणे में 21, तो आर बराबर कितना आ गया 21 आ गया। हमें क्या चाहिए था ब्याज, तो कैपिटल आर कितना हो जाएगा 2 गुना। अगला सवाल, साइन 23 बराबर इतना है, तो हमें इसका मान बताना था। सिंपल सी बात है, एक बढ़िया सा चित्रहार बना लो जिसमें अच्छा लगे। वैल्यू पुटिंग से करना चाहते हो कर लेते, लेकिन उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, और आसान सवाल है, कोई टाइम नहीं लगना इसमें। ये ए हो गया, बी हो गया, ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते थे, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर लिखते थे, बस बात खत्म हो गई। अब सेक 30 लिखना है। देखो हमने क्या लिया, यहाँ से 23 डिग्री लिया, और ये कितना हो जाएगा 67 डिग्री हो जाएगा। अब 23 डिग्री लिया तो ये सेक क्या होता है, कॉस का अपोजिट होता है, यानी कि कॉस होता है आधार बटे कर्ड, ये हो जाएगा कर्ड बटे, यानी कि अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अब 67 है, 67 के लिए हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से इसके लिए लंब कौन सा हो गया, ये हो गया अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, और अपान में सॉरी लंब ये हो गया, हाँ ठीक है, लंब बटे कर्ड हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर हो गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा बी स्क्वायर आ जाएगा, और इनका गुणा कर देंगे तो बी स्क्वायर माइनस का, और ये प्लस में हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो गया, हमारा बाकी आंसर आ गया। अगला सवाल, इसको देख लो, आसान है, क्या करो इसको दोनों को डिवाइड कर दो, तो हमारे पास आ जाएगा साइन बीटा अपॉन में आ जाएगा कॉस बीटा, ठीक है, ये हो गया 16 बटे में 15। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको टेन बीटा बराबर में कितना हो गया 16 बटे में 15 हो गया। अब इनका बढ़िया सा एक चित्रहार बना लो, ठीक है, ये कितना हो गया 16 और ये 15 हो गया, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में 16 सोलियम 256 और 15 पंद्रियम 225, यानी कि ये अंडर रूट में 48 बना। अंडर रूट में ही रहने दो, क्योंकि हमें साइन स्क्वायर बीटा निकालना था, तो बीटा तो यहाँ पर था, तो इसका मान रखेंगे 16 सोलियम 226, लंब बटे कर्ड होता है, कर्ड का मान 481 आ जाएगा। अगला सवाल, 36 संख्याओं का औसत 45 पाया गया, बाद में यह पाया गया कि 84 को गलती से 48 पढ़ लिया गया था, दी गई संख्याओं का सही औसत क्या होगा। ये तो कंफर्म हो गया कि एवरेज 45 से ज्यादा आएगा, क्योंकि उसने कम पढ़ लिया था और होना ज्यादा चाहिए था। तो यहाँ पर डिफरेंस 14 से 8 गया, 6 हो गया, 7 से 4 गया, 3 हो गया, इतनी टोटल की बढ़ोतरी होगी। लेकिन एक लोगों में कितने की होगी, 36 लोग थे टोटल, 36 में तो एक लोगों में एक की बढ़ोतरी, यानी कि 46 होगा एक्चुअल में एवरेज। सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, सबसे पहले क्या करते हैं ऑफ को सॉल्व करना, लेकिन उससे पहले ब्रैकेट लगा हुआ तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। तो 46 बटे में 69 गुणे में हो गया 135 बटे में 27, ठीक है। अब यहाँ से इसको काटते हैं तो यहाँ पे 23 दूनी 46 हो गया, 23 तियां 69 हो गया, फिर ये 3 चौकू 12 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, 9 पन्ना 45 हो गया, 9 तियां 27 हो गया, यानी कि 10 बटे में 3 आ गया। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो ये देखो किससे किससे कटेगा, काटते हैं, देखो किससे कटेगा, यानी कि ये 2 चौकू 8, 2 तियां 6 हो गया, यहाँ करेंगे 2 सत्ते 14 हो गया, ये पूरा 3 बार चला गया, ठीक है, ये करेंगे 13 सत्ते 91 हो गया, तो ये माइनस का हो गया 13 बटे में 3। समझ गए, यानी कि हमने 2 को सॉल्व करने के बाद हमारा ये आ चुका है। अब इसी तरीके से करना पड़ेगा भाई, क्या करोगे, थोड़ा तो टाइम लगता ही देखो, लेकिन हाँ ये 2 नंबर कंफर्म देते तो इनको बहुत आराम से किया करो। अब एक नजर इन पे मान लो 17 पना 85 हो गया, 17 दूनी 34 हो गया, यानी कि यहाँ पर आ गया 5 बटे में 18 दूनी 36। इसको जब सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस का 3 बटे में 3 देगा, कैंसिल करेंगे तो माइनस का बन, तो और यहाँ पर भी साइन माइनस का था तो ब्रैकेट के बाहर आएगा तो प्लस का बन, और इनटू में कितना हो गया 112 बटे में 36 हो गया। यानी कि हम यहाँ से इसको भी काट सकते हैं कि 4 नेम 36 हो गया, इधर करेंगे या तो 36 है ना तो 36 रहने दो, 5 2 7 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया बटे में 36 हो गया, तो यहाँ से करेंगे 13 नेम में 117 होता तो ऊपर तो 13 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो 4 तियां 12 और 1 बटे में 4 आंसर। अगला सवाल, एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करते हुए 1 केजी के लिए 950 ग्राम बाट का उपयोग करता है, उसका लाभ परसेंटेज क्या होगी। देखो ग्राहक से तो पैसा 1000 ग्राम के ले रहा है, अपने पास से 950 ग्राम ले रहा है, तो देखो यहाँ से काट देंगे तो 5 दूनी 10 हो गया और ये 19 हो गया। फायदा कितने के लिया, 1 का किस पर 19 पर 100 का गुणा कर देंगे तो 19 पे ना 95 हो गया, 5 बच गया, भाग तो जाएगा नहीं, फिर 19 दूनी 38 हो गया, 5.2 आंसर। अगला सवाल, ये तो बहुत ही आसान हो गया, 6 पंजे 30 हो गया, 7 5 12 से 12 कैंसिल आउट 7। एक व्यक्ति अपनी कंपनी में कुल 10,000 की राशि निवेश करता है, राशि का एक हिस्सा 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर
और शेष भाग 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि उसे 2 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज 2400 है तो 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि क्या है? तो देखो 2 वर्षों में ब्याज 2400 है तो एक वर्ष में कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। अगर हम ओवरऑल देखते तो उसे कितने परसेंटेज का हो रहा था? तो 2 जीरो यहाँ से यानी कि 12%। अब इसमें सिंपल सा एलिगेशन लगा दो, यहाँ पर लिख लो 12 यानी कि डिफरेंस करेंगे 3, यहाँ पर डिफरेंस हो गया 2, तो 3 और 2 आ गया यानी कि इसी रेशियो में उनकी राशि बटी होगी। ये कितना है? 5 है। 5 बराबर कितना दिया था? 10,000 दिया था। ठीक है, तो ये कै गुना हो रहा था? 2000 गुना हो रहा था। तो किसका मान निकालना था? 15% वाला यानी कि 2 का मान, तो कितना हो जाता? 4000 रुपए। अगला सवाल, स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय को दर्शाने वाले क्षेत्र के अनुरूप केंद्रीय कोण क्या होगा? देखो स्वास्थ्य की बात कर रहा है यानी कि हेल्थ की बात कर रहा है। हेल्थ कौन सा है? 15,000 है यानी कि इन सबको जोड़ना पड़ेगा। 15, 5, 20, 20, 40, 40 और 2 42,000, 42 और 8 50,000। तो ये 50,000 का मान दिया गया था 360 डिग्री। हमें चाहिए किसका था? 15,000 का मान। तो ये 0 से 3 जीरो चले गए, यहाँ से ये चला गया, तो ये हो गया 5 तियां 15, 36 तियां 108 आंसर। अगला सवाल, ए बी केंद्र ओ वाले एक वृत्त का व्यास है P, इस पर एक बिंदु है। यदि एंगल AOP 95 डिग्री है तो एंगल OBP बराबर क्या होगा? तो देखो यहाँ पर ये हो गया क्या? व्यास हो गया A और B, और O क्या है? केंद्र है। AOP 95 है यानी कि यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये 95 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया P। OVP, OV और P यानी कि हमें इसका मान निकालना था, ये वाला। अब यहाँ पर सिंपल देखो, ये क्या हो गया? ये एक होगी जीवा आपकी। ठीक है, एक ही जीवा से अगर परिधि पर कोण बना है तो वो सेंटर का आधा होता है। ये तो आपने पढ़ा ही है। तो ये कितना हो जाएगा? 95/2 हो जाएगा। 2 चौकू 8 में यानी कि 47.5 कर लो। अगला सवाल, विराट एक कार्य को 30 दिनों में और डेनियल उसी कार्य को विराट से 60% अधिक कुशल है। इस कार्य को पूरा करने में डेनियल द्वारा लिया गया कुल समय? बहुत सिंपल एकदम साधारण सवाल है। तो देखो विराट हो गया और डेनियल हो गया। डेनियल उसी कार्य को पूरा करने में विराट से 60% अधिक कुशल है, यानी कि अगर ये 100 है, ये 100 है तो ये 160 हो गया। 0 से 0 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 हो गया। ये आ गया एफिशिएंसी में। अगर हम इनका टाइम का रेशियो देखते तो ये 8 और 5 हो जाता। समझ गए ना बात को? तो हमें 8 बराबर दिया गया था कितना? 30। हमें 5 बराबर निकालना था। तो 2 पंदे 15 दूनी 30, 2 चौकू 8 हो गया, 15 पना 75 बटे में 4, 18 चौक 72 हो गया और 3 बच गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? स्पर्श रेखा संपर्क बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या के लंबवत होती है। बिल्कुल सही बात है भाई। कभी भी स्पर्श रेखा आप खींचते हो और यहाँ से ऐसे ये 90 डिग्री तो बनाते हो हमेशा। स्पर्श रेखा वृत्त के केवल एक बिंदु को स्पर्श करने वाली रेखा है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा। एक रेखा जो वृत्त के 2 अलग अलग बिंदुओं को काटती है स्पर्श रेखा कहलाती, कभी नहीं कहलाती भाई। ठीक है, ये क्या स्पर्श रेखा होगी? ये छेदक रेखा होगी। यदि किसी जीवा को वृत्त के बाहर दोनों सिरों पर फैलाया जाता है, तो देखो ये जीवा हो गई, इसको दोनों सिरों पर इधर भी फैला दिया, इधर भी फैला दिया, तो ये क्या छेदकी रेखा तो बोलते हैं, जो कि अभी समझाया आपको। अगला सवाल, जहांगीर को 1 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। पहले 25 मिनट के दौरान उसने इतने मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा की। शेष समय में जहांगीर ने अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंचने के लिए प्रति सेकंड कितने मीटर की दूरी तय की? देखो भाई कह रहा था 25 मिनट, मिनट को सेकंड में चेंज कर लो और इतनी दूरी वो जा रहा है। ठीक है, फिर दूसरे में उसके बाद टाइम बचा कितना? 35 मिनट बचा होगा। मिनट को फिर से घंटे में चेंज कर लें यानी कि 60 हो गया, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट, 25 मिनट जा चुका, बचा 35 मिनट। समझ गए? अब इसमें वो किस चाल से जाएगा कि उसे 90 यानी कि 90,000 कर लो, इतने उसे मीटर पूरी डिस्टेंस कवर करनी थी। समझ गए होगे बात को मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? तो यहाँ से करेंगे 15 छक्का 90 हो गया, 25 छक्का 150 हो गया, तो 0 हो गया यहाँ पर यानी कि 1500। ये चला गया इससे, फिर यहाँ पर 0 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया, 15 15 225 और 228 हो गया। और फिर यहाँ पर करेंगे तो 0 6 पंजे 30 हो गया, 6 तियां 18 हो गया, 18 और 3 21 हो गया। और ये यानी कि इधर आ जाएगा तो ये बना देगा 90,000। तो यहाँ पर 0 जितने हैं उनको तो हटा ही दो पहले कैलकुलेशन से आसान करने के लिए। और फिर 900 से 200 माइनस करोगे 700 आ जाएगा, 700 से 28 और माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 672। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो 21 तियां 63 हो गया और 21 दूनी 42,
इतना मीटर प्रति सेकंड आ गई। कुल मिलाकर हमें चाल निकालनी थी। अब चाल निकाली तो इतनी मीटर प्रति सेकंड आ गई। अब 1 सेकंड में इतनी तो मीटर जा रहा है, तो वही तो हमसे पूछा था। ठीक है, पूरा कैलकुलेशन का खेल था। सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है। 12 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2 था। अब से 5 वर्ष बाद सुधीर की आयु क्या होगी? तो सुधीर था और आशीष था। अब यहाँ पर देखो, अगर 5 से हम 1 पर जाते तो डिफरेंस 4 का आ रहा, 7 से 2 पे जाते तो डिफरेंस 5 का आ रहा। डिफरेंस तो बराबर होना चाहिए था ना, नहीं है ना, तो इनका डिफरेंस 2 का हो गया, इनका डिफरेंस 1 का है, तो इनको भी 2 बना लो। यानी कि जो नया रेशियो आएगा तो 5:7, क्योंकि इसमें तो किसी का गुणा नहीं हुआ, इसमें 2 का गुणा हुआ, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हमारे हिसाब से कितना? 3। क्वेश्चन में कितना दिया था? 12। सुधीर की पूछी गई थी, तो ये 4 गुना 5 को 20 हो गया। इसमें प्लस का 5 कर देंगे, क्योंकि 5 वर्ष बाद पूछिए आंसर। ठीक है, चलिए फिर ये शिफ्ट समाप्त हो गई है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, सोल्यूशन पीडीएफ आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। चलिए फिर ये शिफ्ट आपकी समाप्त हो गई है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।